हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। नीचे अपना चैप्टर नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो स्टूडेंट इसको सीखते हैं, ये है क्या। तो पहले ये समझ लेते हैं, इस चैप्टर में जितने भी त्रिकोणमितिक सूत्र होते हैं वो सारे सूत्र इसमें यूज होते हैं, और त्रिकोणमितिक जो सूत्र होते हैं उनको इन्वर्स में बनाना होता है। तो स्टूडेंट इसमें इन्वर्स जितने सूत्र हैं उनको हम प्रूव करना भी सीखेंगे, इसमें किस तरीके से ये प्रूफ होते हैं ये चीज़ भी सीखेंगे। और इसमें ये त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं वो आपको याद भी होने चाहिए, और किस तरीके से ये बनाए जाते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तभी ये आपको चैप्टर जो है इन्वर्स फंक्शन ये बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर समझते हैं ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता क्या है। तो यहाँ पर प्रतिलोम का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे माना साइन थीटा बराबर ले लेते हैं एक्स। अब इसी साइन थीटा है, ये त्रिकोणमिति है। अभी साइन को उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम। और किसका प्रतिलोम है, ये साइन का प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक। और इसी को बोलते हैं आर्क साइन, बोलते हैं साइन एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आर्क मतलब होता है चाप, चाप की लंबाई जो मतलब चाप की ये साइन है, और इसी को प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक। मतलब साइन का ये प्रतिलोम है। अब ये पूरे फंक्शन को ही बोलते हैं कि यक्स है साथ में, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। मतलब यक्स जो है ये पूरा एक फंक्शन के एक नियम के रूप में होता है, फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन होता है, ये चीज़ भी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो होता है ये पूरे फंक्शन को टोटल 6 लिए गए, साइन कॉस टैन सेक टैन कॉट, इस तरीके से ये टोटल 6 फंक्शन लिए गए प्रतिलोम वृत्तीय फलन में। अब इन्हीं के बारे में हमको हर क्वेश्चन में हर डिटेल्स, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे में इन्हीं के बारे में आपको मिलेगा, उन्हीं को आपको लगाना है, डिवाइड करना, हटा कर, मतलब वो सारे कैलकुलेशन इसी के बीच में मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं आगे क्या है, देखिए। तो स्टूडेंट इसके बाद हम अगर समझेंगे तो ये जो इनवर्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन है इनका आंसर हमेशा एक निश्चित निर्धारित किया गया है कि वो रेंज के अंदर ही आने चाहिए। मतलब इनका जो मान होता है, वैल्यू होता है साइन एक्स कॉस एक्स, वो हमेशा प्रास के अंदर आना चाहिए, मुख्य मान के वैल्यू होना चाहिए। और ये जो ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट क्या होता है, तो यहाँ पर समझते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का नाम होता है क्लोज इंटरवल। इंटरवल मतलब वो है अंतराल बोलते हैं। तो हम इसको हम इसी इंग्लिश से नाम से ही जानेंगे, इंटरवल, ठीक। ये क्लोज इंटरवल है। अब एक ब्रैकेट और होता है ये, जिसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इंटरवल, देखिए इंटरवल ये ऐसे इंटर नहीं, ये ब्रैकेट अकेले नहीं है, इस ब्रैकेट में आपको क्या होना था, इसके जैसे मान लेते हैं, हमको ले लेते हैं इसी का समझने के लिए, जैसे मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर 2 से 5 तक है, और एक इसी ब्रैकेट ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं 1 से 5 तक। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 ये 4 ये 5। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट लगाए हो तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 और 5 भी शामिल है। तो इसका मतलब ये 2 से लेकर 5 तक ये पूरे नंबर्स हैं, इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर 1 से लेके 5 तक ये सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो और इसका मतलब है कि ये 2 1 और 5 छोड़कर जितने नंबर्स यहाँ पर, जिसे 5 छोड़कर ये जो नंबर्स बचेंगे वो नंबर्स होते हैं, ये चीज़, ये नंबर्स जो बचेंगे वो चीज़ क्या होते हैं, वो होते हैं 1 5 के बीच में जो नंबर्स होते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब होता है, ठीक। ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एकदम खुले होते हैं, मतलब ये चीज़ खुले होते हैं और इनका वैल्यू नहीं इंक्लूड किया जाता है, मान नहीं लिया जाता। अब ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये ब्रैकेट का मतलब ये -π/2 से लेकर π/2 तक क्या है, ये इसके अंदर बहुत सारे एंगल से आते होंगे, -90 अंश के बीच में और 90 अंश के बीच में जो बहुत सारे एंगल, जैसे 30 अंश 45 अंश 60 अंश, ये सारे देखिए इन्हीं के बीच में आते हैं। माइनस में ले लो, -30 अंश -45 अंश इन्हीं के बीच में आते हैं। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट का मतलब तब समझ गए ब्रैकेट का मतलब क्या है। अब इसी ब्रैकेट को हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं, जैसे ये देखिए, इसका ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल क्या होता है, जैसे 1 से लेकर 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 और 5। अब इसका ग्राफिकल क्या होता है कि इसमें अगर ये वाला ब्रैकेट लगा है तो यहाँ से 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, इसके लिए पूरा डार्क किया जाता है। और नीचे वाला अगर ये ब्रैकेट है तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ये गोला लगा देते हैं, क्योंकि 1
और ये 5 ये शामिल नहीं है, इसीलिए डार्क नहीं लिया गया, वो शामिल नहीं है, ये गोलक चिन्ह है, मतलब उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक वो शामिल है। तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब आगे सीखते हैं ये है क्या। देखिए तो स्टूडेंट ये जो ये प्रांत होता है, ये क्या होता है, ये प्रांत क्या होता है और परिसर होता है क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम मान लेते हैं कोई फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं f(x) बराबर ले लेते हैं 2x। अब x का वैल्यू हम देते हैं जैसे 1 देते हैं, तो वैल्यू फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब ये फंक्शन का हम y भी मान सकते हैं, y और f(x) एक ही होता है, तो y जो डिनोट होता है y एक्सिस पे होता है, x जो ये x है x एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, ये इन दोनों समझने के लिए हम ऐसे एग्जांपल लिए। तो अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो इस पे क्या आ जाएगा 2, फंक्शन का वैल्यू 2 आ गया, ठीक। y का वैल्यू क्या आ जाए 2, और अगर x वैल्यू 2 ले लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। चेक कर लो, यहाँ पर 2 रखोगे क्या आ जाएगा, ऐसे होगा ना, ये 4। अब फंक्शन का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x वैल्यू 3 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 2 गुणे 3 ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो, ये जो x का वैल्यू दे रहे हो, अलग अलग वैल्यू दे रहे हो, ये चीज होता है प्रांत होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है, जिसे डोमेन बोलते हैं, ठीक। और जो रेंज आता है, जो परिसर आता है, जो y के वैल्यू जाते हैं, जैसे y का वैल्यू यहाँ पर 2 आया और 4 आया, उसके बाद 6 आया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये एक रेंज होता है, ये परिसर होता है। जैसे हम साइन इनवर्स में अगर हम -1 देंगे तो ये -π/2 होता है, क्योंकि साइन का 1 ही 90 अंश होता है, π/2 होता है, π/2 को 90 अंश बोलते हैं। वो चीज इसमें देंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा π/2। तो अब -1 के बीच में 1 के मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में जो होते हैं वो सारे नंबर इसी के अंदर मिलेंगे, वो परिसर प्रांत मतलब ये रेंज आ जाएंगे। तो ऐसे π/2 और π/2 ये इसी तरीके से ये रेंज निकले हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब रेंज को हम इसी के बीच में ही क्यों लिए, और सारे भी ले सकते थे। अब देखिए जो रेंज निकाले जाते हैं, जो ये डोमेन निकाले जाते हैं, ये हमेशा मुख्य में निकाले जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाले जाते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टूडेंट इसको हम एक समझने के लिए एक साइन का ग्राफ लेते हैं। जैसे y बराबर कोई फंक्शन है साइन x, ठीक, y बराबर साइन x। अब इसका आप ग्राफ बना लोगे, अगर ग्राफ देखे होंगे तो किस तरीके से होता है ग्राफ। देखिए ये हम अगर इस तरीके से ग्राफ होता f(x) बराबर 2x, तो हम इस पे वैल्यूज हम पुट करके मतलब वैल्यू रख के हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे इस पे x वैल्यू 1 रखोगे तो 2, ये x वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इस पे 2 आ रहा है, ठीक। और ये दोनों ये पॉइंट एक मिल गया, उसके बाद x वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा। इसका ग्राफ तो बना लेंगे, पर ये साइन में कैसे ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ उसी तरीके से बनाएंगे जैसे ये बनता है सेम। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे इसमें हमको वैल्यूज ऐसे पता होता है फंक्शन का, अब इसमें वैल्यूज हमको एंगल का पता होता है, तो एंगल के हिसाब से हम इसको ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं एंगल, जैसे ये एंगल है 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, हमको इनके वैल्यूज पता होते हैं, ठीक। इस पर रख सकते हैं, ये हम x वैल्यू ले लेते हैं, इनका वैल्यूज पता होता है। अब ध्यान देना, ये साइन इनवर्स, पहले हम साइन x का ग्राफ सीख लेते हैं। तो साइन इनवर्स ग्राफ क्या होता है, वो उससे हमको डोमेन और रेंज क्या होता है, जो मुख्य मान होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो क्या होता है, वो कैसे निकलता है, इसको समझाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए जैसे ये साइन x का ग्राफ बनाना है, कोई भी ग्राफ ऐसे ले लो, ठीक। ये 0 अंश होता है और ये 1 ले लेते हैं। अब देखिए साइन का जो, चलो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है -1, ठीक। अब साइन का 0 अंश, हमको 0 अंश पता होता है, तो 0 अंश रखेंगे क्या आएगा, साइन 0 अंश मान 0 ही आएगा, चेक कर लो। अब साइन 30 अंश मान रखेंगे तो 30 अंश इधर देखिए, इधर प्लस होते हैं सारे, इधर माइनस होते हैं, तो यही एंगल है। साइन 30 अंश मान रखेंगे तो 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश मान लेते हैं, 1/2 क्या होता है, फंक्शन का आधा निकलेगा, यहाँ कहीं पॉइंट निकलेगा, ठीक। जैसे साइन 30 अंश ये रख रहे हैं, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, तो थोड़ा 90 पास में ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं, ठीक। और ये 45, ये 60, ये 90, यहाँ पर 90 ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, तो हम इससे ज़्यादा हम 90 वाले ले रहे हैं, जिसका वैल्यूज हमको पता है, ठीक। ये π/2, इसको माइनस में ले सकते हैं, रेडियन में ले सकते हैं ये सारे, तो हम इसको रेडियन में ले रहे हैं, तो π/2 और क्या होता है, ठीक। उसके बाद सारे ले लेंगे, पहले इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं।
अब देखिए 0 अंश रख रहे हैं तो ये क्या है 0 आ रहा है, और 30 अंश रख रहे हैं तो यहाँ कहीं आ रहा है पॉइंट। उसके बाद 45 अंश रखेंगे 1/√2 यहीं कहीं आएगा, इसका वैल्यू यहीं कहीं आएगा, आसपास में ही आएगा। और उसके बाद साइन 60 अंश मान रखेंगे, क्या होता है √3/2, वो भी 2 से बड़ा ही होता है कहीं, तो मतलब 1 से बड़ा ही होता है लगभग से √3/2। अब इसमें भाग कर 1.73 ये होता है, और 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग से 1 से छोटा ही आएगा, पर यहीं कहीं आएगा लाइन पॉइंट। ठीक, अब देखिए साइन 90 अंश मान जब रखोगे तो क्या आएगा, साइन 90 अंश मान ये हाईएस्ट पॉइंट आएगा, 1 आ जाता है 1 के सामने। तब इसको जब ग्राफ मिलाओगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। और साइन उसके बाद 180 होता है पाई, तो साइन 180 पे क्या होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। फिर उसके बाद ऐसे चलता है ग्राफ, इसका ग्राफ इसी तरीके से चलता है। इस पे वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ये -1 है ना इस पे ग्राफ, तो ऐसे ये साइन का ग्राफ चलता है। इसी तरीके ड्रा कर लेते हैं सेम, और साइन एक्स का साइन ग्राफ ये ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं ये जो मुख्य मान लिया गया है ये π/2 माइनस से लिया गया और π/2 तक ही लिया गया। क्यों ऐसे लिया गया, क्योंकि इसमें और सारे एंगल होते हैं, 0 अंश होते हैं, 2π होते हैं, ठीक, 120 अंश होते हैं, ठीक, इससे ज़्यादा भी बड़े होते हैं ना, अलग अलग अंश होते हैं। जैसे ये हम इसको पहले रेडियन में बदल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है 0 अंश, ये 30 अंश को क्या लिखा जाता है π/3, और कैसे रेडियन निकालते हैं 30 गुणे π/180 से गुणा करते हैं तो 0 0 3 6 18, तो ये π/6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6, ठीक। और ये π/4 होता है, आप ये इसको इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब ये क्या होता है π/3 आता है, और ये π/2 होता है रेडियन में, अब ये 2π/3 होता है। चेक कर लेते हैं, 120 गुणे पाई गुणे 180 से गुणा कर देते हैं, उसको हम रेडियन में निकाल सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल, ये 6 दूने 12 और ये 6 3 18 आ गया 2π/3। अब यहाँ पर 135 अंश कितने अंश मान होता है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। देखो 135 गुणे कितना जाएगा π/180, और ये 5 से काट सकते हो, 5 36 और 5 दूना 10, 5 7 35, 9 3 27 और 3 से काटा 3 9 27, 3 5 15, तो 5, तो कितना आ गया, ये 12 आ जाएगा, नहीं ये इससे कटेगा, तो 3 3 9 3 4 12, ये 3π/4 आएगा 135 का। और ये इसको 150 अंश निकालेंगे तो ये कितना रेडियन में आएगा, तो इसको भी निकालेंगे। 150 गुणे π/180, 0 0 कैंसिल, देखिए 3 5 15, 3 6 18, 5π/6, और ये 2π होता है, पाई होता है, ठीक, ये क्या होता है सिर्फ पाई होता है। अब इसी तरीके से माइनस में चलेंगे, सेम π/6, π/4 और π/3 और π/2, ये पाई कितना है 2π/3 और क्या है 3π और कितना है 135 3π/4 और 5π/6 और क्या है 180 का क्या पाई, ठीक, ये सारे माइनस में चलेंगे। तो अब यहाँ पर समझते हैं ये है क्या, मतलब डोमेन क्या होता है। देखिए अब इसमें अगर ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज हैं, देखिए ये 1 पे वैल्यूज कहाँ सिर्फ ये इस पे मिल रहे हैं, ठीक, 1 पे वैल्यूज इस पे मिल रहे हैं, ऐसे कहाँ इस पे मिल रहे हैं, एक 1 यहाँ मिल रहा है, उसके बाद आगे भी मिलेंगे ऐसे ग्राफ में आगे भी मिलेगा यहाँ कहीं, तो और नीचे देखो -1 यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ भी -1 मिल रहे हैं। तो अब देखिए ये -1 इधर वैल्यूज दे रहा है 1, तो इसी तरीके से देखिए क्या 1 जो 1 है, तो ये 1 मुख्य, देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यूज देता है, जो फंक्शन लिया जाता है हमेशा सिर्फ एक मान लिया जाता है, मतलब कि एक मान की मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है। जैसे कि अगर x का वैल्यू 1 दे रहे हो तो इसमें जो 2 आता है सिर्फ एक ही मान होना चाहिए, इसका एक ही पॉइंट मिलना चाहिए, 2 पॉइंट नहीं लेना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट नहीं होता फंक्शन, जैसे एक के मान 2 फंक्शन नहीं होता। जैसे इसमें देखो ये जो ये π/2 है, π/2 का कितना मान है 1, अब इसी तरीके से और निकालोगे उसका भी मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है रिपीटेड नहीं लिया जाता है, जो मुख्य वैल्यू होता है रिपीटेड नहीं लिया जाता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं ये 1 से लेकर और 1 तक, अगर ये ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ चेक कर लो, तो ये चीज़ देखो एक ही बार आया है, मतलब सबसे कम और सबसे हाईएस्ट तक गया है। देखो -1 से लेकर 1 तक साइन का ग्राफ,
तो सेम इसी तरीके से ये होता है कि ये जो वैल्यूज है, अब देखिए ये चीज यहाँ इतना भाग क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू लिया गया है, इसे बोलते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक, ये मुख्य मान इसी के अंदर लिया जाता है, मतलब जो एंगल से होते हैं। देखिए अब जैसे ये -1 और 1 ये क्या है, डोमेन है। अब इनके वैल्यूज रखते हैं तो ये एंगल में निकलते हैं, रेडियन में निकलते हैं, और रेडियन क्या होता है, एक एंगल ही होता है। ठीक, अब ये एंगल ही होता है, तो ये जो मुख्य मान लिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यही चीज देखो और भी मिलेंगे, ये चीज और भी मिलेंगे, कैसे देखो, ऐसे ये ग्राफ चलता जाएगा, ऐसे फिर ऐसे चलेगा। अब ये देखिए ये पार्ट -1, अब ये पार्ट क्या है 1, तो ये पार्ट देखिए एक पार्ट और मिल गया, इतना भाग और मिल गया, ऐसे इसमें ये भाग और मिल गया, ऐसे आगे भी मिलेंगे ये एक भाग और, ठीक, कहीं और। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक, अब ये वैल्यूज क्या, हम उसको सारे वैल्यूज हम थोड़ी मुख्य मान ले सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं जो स्टार्टिंग में होता है। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो मुख्य वैल्यूज होता है। ठीक, मतलब -1 से लेकर 1 तक जो है वो क्या है, एक ही बार आए हैं, तो सबसे कम आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा 1 तक जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे, और ये चीज़ ये रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक, चेक कर सकते हो ये चीज़, देखो यहाँ सबसे कम से फिर हाईएस्ट, फिर यहाँ सबसे कम से फिर हाईएस्ट, ये क्या है, ये सब रिपीटेड हो रहे हैं। अब जैसे अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो एक चीज़ और समझा रहे हैं, जैसे ये साइन t समान क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 150 अंश मान क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 390 अंश मान भी 1/2 होता है। अब सोचो 1/2 किसका किसका मान ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे, 390 उसके बाद 150 अंश से और 30 अंश, इस तरीके से बहुत सारे एंगल ऐसे आते होंगे जिसमें हमको 1/2 ही मानते होंगे। तो क्या करते हैं हमको देखिए जब कोई आंसर निकालना होता है तो इसी तरीके से हमको बहुत सारे एंगल से निकाल सकते हैं, बहुत सारे एंगल से निकाल सकते हो, तो वो आंसर सारे सही होंगे, फिर सही तो होंगे, पर एक प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया गया कि हमको जो मान निकालना होता है इनवर्स फंक्शन में, तो उस इनवर्स में क्या होता है कि हमको मुख्य वैल्यू के बीच में ही निकालना होता है। अब मुख्य वैल्यू कौन सा होता है, जैसे ये, अब देखिए ये क्या है 30 अंश और 150 अंश, जैसे इसमें चेक करोगे तो यहाँ से 0 से 90 अंश के बीच में क्या है, देखो यहाँ -π/2 से -π/2, ये -π/2 1 का मान वैल्यू होता है, और π/2 तक ये क्या है, एक एंगल क्या है, एक मुख्य वैल्यू दे दिया गया, एक प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया गया जो हम इसके अंदर निकालते हैं। अब ये हर एंगल का अलग अलग मुख्य वैल्यू होता है, जैसे ये साइन इनवर्स का भी निकालें। अब देखिए ये साइन एक्स का निकला, अब ये आप इनवर्स निकालोगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इसी का ऐसे पलट जाएगा, तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे, तो भी यही सेम वही चलेगा, बस इसी को उल्टा हो जाता है, और दोनों सेम यहाँ से ले लेते हैं। ये पार्ट, इतना पार्ट जो होता है ये साइन इनवर्स का ये ग्राफ है। ठीक, मतलब साइन एक्स से ही इनवर्स में ग्राफ आया, मतलब हमको अपोजिट पढ़ना होता है, तो वो अपोजिट पहले हम साइन इनवर्स का ग्राफ सीख लेते हैं, तो उसी का अपोजिट हम कर लेते हैं, वो चीज़ होता है सेम। ठीक, अब यहाँ पर समझना है, इसी तरीके से हमको कॉस एक्स का भी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलते हैं, और कॉस एक्स अगर देखेंगे तो उसमें कॉस 0 अंश मान इस तरीके से चलते हैं। थोड़ा अगर आपको रिवीजन होंगे इंटर में जो चीज़ सीखे हैं, वो 0 अंश मान वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 1 दे देता है। ठीक, उसके बाद π/2 पे वैल्यू क्या होता है, 0 दे देता है कॉस का, ये क्या है, x को बराबर कॉस एक्स, इसका ग्राफ देखेंगे तो 0 अंश दे देता है। ठीक, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है, एक्स वैल्यू हम जब 0 देते हैं तो उस पर 1 देता है, जब π/2 देता है इस पर 0 देता है फंक्शन, मतलब क्या होता है फंक्शन एक्स वाई, यही तो लिखा जाता है हर पॉइंट पे। अगर देखिए 0 रख रहे हैं इस पर, एंगल ये रख रहे हैं और फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है, ऐसे इसमें देखो π/2 रख रहे हैं और फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से जब π/2 रखोगे तो ये -1 देगा। ठीक, ऐसे ये π/2 रखोगे 0 देगा माइनस में, फिर इसी तरीके से। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फार्मूला है, अब यहाँ चेक करते हैं। अगर ध्यान से देखो ये 0 से लेकर और यहाँ तक कितने, ये पाई तक, ये पाई है ना, ये पाई है, तो पाई तक, ये पाई तक 0 से लेकर और पाई तक जो है वैल्यूज क्या है, ये मुख्य प्रिंसिपल वैल्यूज है। देखिए अगर ग्राफ देखो, पहले सबसे हाईएस्ट हो रहा है और सबसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे कम से हाईएस्ट तक जा रहा है। यही फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टार्टिंग में है। ठीक, यहाँ से चेक कर सकते हो। और उसके बाद इसी में देखिए माइनस वाले में भी ये जो फंक्शन मिला, ये माइनस मिल रहे हैं, -1। ठीक, चेक कर सकते हो, ये -1 है।
तो मतलब 1 से और -1 के ही बीच में आ रहा है। चेक कर लो, ऊपर 1 होता है, नीचे -1 होता है। अब वही वैल्यूज देखो सेम है, बस इसका मुख्य वैल्यूज अलग निकल गए, 0 और पाई निकल गए। इसी तरीके से हम डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से सारे ग्राफ से ही आए हैं। हमको ये चीज़ सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करना था, ये आते कहाँ से है और इसका यूज कैसे होता है। तो हम यूज करना यहाँ सिखाएंगे किस तरीके से ये यूज किया जाता है क्वेश्चन में। पहले ये समझ लेते हैं, अब ये सब वैल्यूज के अंदर कितने कितने एंगल से आते हैं और कौन कौन आंसर निर्धारित होते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ कैसे आया आपको बता दिए, ठीक। एक मुख्य वैल्यू लिया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जो रिपीटेड हमको नहीं होना, मतलब रिपीटेड नहीं लिया जाता है, सिर्फ एक बार एक ही मान आना चाहिए। जैसे ग्राफ में जिस तरीके से, उसी तरीके से ये हमको समझना होता है, ठीक। और वही चीज़ डोमेन और रेंज, जैसे हमको कुछ वैल्यूज देते हैं तो कुछ वैल्यूज मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जैसे हम कुछ वैल्यूज देते हैं वो डोमेन होता है, कुछ वैल्यू जो फंक्शन आते हैं वो क्या आते हैं, ये परिसर आते हैं, जिसे बोलते हैं रेंज बोलते हैं, ठीक। इसे मुख्य वैल्यू भी बोलते हैं। अब हमको इन्हीं को याद रखना है। जैसे साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक। अब ये ब्रैकेट भी याद रखना है। अब यहाँ पर अब इसका मतलब इसके अंदर कितने एंगल्स होते होंगे इसको सीखना है। पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, आंसर कितने लाना, मतलब इसके अंदर निर्धारित होंगे ना कितना आंसर आएगा, वो फिक्स है। ये देखिए उससे ज़्यादा आंसर नहीं होते। यहाँ पर हम इसीलिए इसको लिखे हैं ताकि आपको समझा सके कि ये है क्या। देखिए इसमें कह रहा है -π/2 से π/2 तक, मतलब ये ब्रैकेट लगा है और इसी ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ध्यान देना, इसको हम जैसे साइन इनवर्स x का जो π/2 से है, इस तरीके से ये ब्रैकेट को ये लगेगा, या तो ये इक्वल का भी साइन होता है इसमें ग्रेटर देन, और इस ब्रैकेट में क्या होता है, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, लेस देन और ग्रेटर देन ये यूज होता है, ठीक है। इसी तरह इक्वल का भी साइन होता है इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में नहीं होता। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और अब ये साइन x इनवर्स x का जो वैल्यू होता है -π/2 से लेकर, देखिए ये भी शामिल है, ये इसका मतलब ये ब्रैकेट का मतलब शामिल है, ये ब्रैकेट लगेगा। और ये π/2 है तो ये शामिल इसमें अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर शामिल होता है ना, तो वो चीज़ भी इसकी ब्रैकेट में लगेगा, मतलब ये भी शामिल है, इक्वल का साइन इसीलिए लगा है, ठीक। तो इसके जो वैल्यूज होता है इन्हीं के बीच में होता है, इसलिए इसको इसी के दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक। एक ही बात है, जैसे भी चाहो वैसे भी लिखो। किताब में अलग अलग दिया जाता है, ऐसे भी मिलते हैं ऐसे भी मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो हमको इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे इसको लिखना चाहो यहाँ पर लिख देते हैं π/2 माइनस से, जैसे हमको ये थीटा ले लेते हैं, ठीक। थीटा कितने तक, π/2 तक, या ठीक, या तो ऐसे भी लिख सकते हो नीचे, ऐसे इसको भी लिख सकते हो सेम। थीटा का वैल्यू जो होगा ये -1 से, देखिए ये ब्रैकेट लगा है ना, और 1 तक, ठीक, ये भी ले सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं इस ब्रैकेट के अंदर कितने एंगल से आते होंगे, ये चीज़ सीखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर चेक करो -π/2 से कहाँ है, -π/2 इसमें 90 अंश, ये -π/2 से -π/2 इसके अंदर कौन कौन एंगल आ रहे हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए। तो इसको हम दूसरे पेन से यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो चेक करो, तो ये क्या है, और π/2 तक ये। तो जब भी आपको साइन इनवर्स का आंसर निकालना होता है तो इन्हीं के बीच में निकलेंगे, या तो -π/2 या तो -π/3 या तो -π/4 π/6 या तो π/6, इसी के बीच में आपको निकलेंगे आंसर, और कोई आंसर नहीं होता साइन इनवर्स का मुख्य वैल्यूज, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लो। जब भी अगर इसको भूल भी गए तो आप देख सकते हो इसके अंदर आंसर मिल रहे हैं कि नहीं साइन का, तो करेक्ट है, नहीं तो गलत है, ठीक। π/6 -0, π/6 यही प्लस में, π/4 और π/3 और π/2। तो ये आंसर इसका, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर इतने आते हैं, ठीक। इस ब्रैकेट के अंदर इतने एंगल्स आते हैं, सोचो इसके इतने एंगल्स आते हैं। सेम ऐसे ये मान होंगे, अलग अलग मान होते हैं। वैसे भी देखिए, अगर साइन के जो वैल्यूज होते हैं, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ये अलग, ये ज़्यादा से ज़्यादा -1 और 1 के बीच में ही देते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं देते। और साइन का 2 वैल्यूज होता नहीं, 1 और -1 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक। अब यहाँ पर चेक करते हैं दूसरा, cos x का जो वैल्यूज निकलते हैं 0 से पाई के बीच में निकलते हैं, और 0 से पाई कौन है, ये 0 है, और पाई कौन सा है, ये है, ठीक। अब इनके बीच में कौन कौन एंगल्स होते हैं, देखो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135, 150, 180।
अब ये भी देखिए ब्रैकेट लगा है तो ये भी शामिल है, तो इसको भी लेंगे। तो इसके अंदर 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4 और 5π/6 पाई। तो ये इसके अंदर cos x के अंदर आते हैं, ठीक। और cosec x के अंदर क्यों कौन से आते हैं, देखिए cosec x क्या है, ये -π/2, -π/2 से π/2 तक, ठीक। तो अब यहाँ पर निकालते हैं, -π/2 तो क्या है, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं ये डोमेन से, ठीक है। तो डोमेन क्या है, कोसेक एक्स का, ठीक है। ठीक है, ये तो सिर्फ इसी तरीके दिया है, यह इस तरीके दिया है -1 से 1 तक, ठीक। इसी तरीके से फंक्शन है, तो इस तरीके से ये है। और इसमें 0 नहीं रहेगा। अब 0 क्यों नहीं रहेगा इसको समझाएंगे, यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे ये π/2 से -π/2 तक यही सेम है, यही सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, पर ये 0 नहीं रहेगा। और 0 क्यों नहीं रहेगा, अब ये कंसेप्ट देखें, जब साइन का अपोजिट ये होता है, अब जब साइन का अपोजिट होता है, चेक करो, साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 कोसेक। अब ये कोसेक जब निकालोगे तो यहाँ पर अगर 0 अंश रखोगे, कोसेक 0 अंश, तो क्या आ जाएगा, कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है, 0 ही होता है, इनफाइनाइट होता है। कोसेक 0 अंश मान क्या होता है, चेक कर लो, कोसेक 0 अंश मान होता है 1/sin 0 अंश, और sin 0 अंश 0, 1/0 का क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट मतलब परिभाषित नहीं है, तो हम 0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब इनके जो बीच का हमको डोमेन रखना होता है वो -0 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमको इनफाइनाइट वैल्यू देता है, और वो इनफाइनाइट वैल्यू परिभाषित नहीं होता। तो इस चीज़ में जो इसका रेंज होगा यही होगा, ठीक। जिसके छोड़ के जो इनके बीच में होंगे वो सारे रेंज होंगे, बस यहाँ पर 0 नहीं होगा बस, ठीक। तो ये रेंज इसी तरीके से। और सेक का देख लेते हैं, 0 से पाई, और इसमें देखिए -1 और 1 के कह रहा है ये चीज़ नहीं रहेंगे, रियल नंबर में ये चीज़ नहीं रहेंगे, और 0 से पाई। अब देखिए चेक कर लो, 0 से पाई तक यहाँ कह रहा है, और π/2 नहीं रहेगा, और ये सारे वैल्यूज मिलेंगे। अब ये क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेक 90 अंश मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, चेक कर लो। क्योंकि सेक उल्टा क्या होता है, cos 0 अंश मान क्या आता है, 0 अंश नहीं, सेक 90 अंश मान के मतलब सेक को अपोजिट क्या होता है, cos। तो cos 90 अंश मान क्या होता है, 0 होता है ना, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो सेम ये क्या है, इसका भी वही चीज़ निकाल दिया है, इसके अंदर भी नहीं रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पर भी दे दिया है, माइनस करके दिया है। तो माइनस मतलब ये जो 0 से पाई के बीच में होगा, ये आंसर आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा आंसर मिलेंगे, तो 0 भी मिल सकते हैं, ठीक। ब्रैकेट वाई लगाए तो ये और ये सारे आंसर इसका सेक कर दे सकते हैं, ठीक। और टाइम का देखिए, अब ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए ओपन इंटरवल लगा है। तो ओपन इंटरवल मतलब ये π/2 माइनस नहीं रहेगा, और इनके बीच में कौन कौन मिलेंगे, ये भी मिलेगा, उसमें दिया है, और ये और π/2 भी नहीं रहेगा। कितने वैल्यूज हैं हमको, ये tan में इतने वैल्यूज आपको आंसर मिलेंगे, इससे ज़्यादा आंसर नहीं मिल सकते, ठीक। ये डोमेन है, ये मतलब रेंज है ये tan का। ऐसे कॉर्ड का आंसर देखिए 0 और पाई नहीं रहेगा, 0 और पाई नहीं रहेगा, और आपको आंसर ये मिलेंगे, इतने आंसर, ठीक, इतने। तो इस तरीके से ये डोमेन निकाले जाते हैं अलग अलग। अब ये इसके अंदर क्या कौन कौन वैलेंस मतलब कौन कौन इसके अंदर आते हैं, ये चीज़ इसी में आप समझ सकते हो, इसी रेडियन के। इससे ज़्यादा आंसर नहीं मिलते, तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, और इसी क्वेश्चन पे मतलब समझते हैं किस तरीके से ये रेंज के अंदर आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो किस तरीके से उसको लाते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं और रेंज। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन लिए हैं, और इसमें पूछ रहा है कि मुख्य मान निकालना है। अब मुख्य मान मतलब यही रेंज के अंदर ही आना चाहिए, जो भी आंसर निकालना है हमको रेंज के अंदर। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये कितने अंश मान है साइन में, तो इसमें 2 तरीके से आपको मेथड है लगाने का। एक तो सूत्र तरीके से, अभी वो सूत्र प्रूफ नहीं किए किस तरीके से सूत्र में लगते हैं, और यहाँ पर एक तरीका है ऐसे सिंपल जो मान के कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर sin थीटा,
ठीक, थीटा मान लेते हैं, कुछ भी माना, तो साइन इधर चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 कितने अंश मान होता है साइन में, तो 1/2 ये चीज़ मान वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, तो आप 10 में भी पढ़े हो, उसके बाद 12 है, 11, ये सब त्रिकोणमिति यूज होता है, समकलन अवकलन सब में, ये सब मान आपको वैल्यूज इसको याद होना चाहिए। तो साइन ये 30 अंश मान है, जिसे हम रेडियन में लिखेंगे π/6, ठीक है, और ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6, ठीक, ये आ जाएगा। आप चेक कर लो, ये π/6 क्या है, ये π/6 30 अंश होता है। अब 30 अंश जो देखे, ये π/2 माइनस है और π/2 ये इसको बोलते हैं -90 अंश, और ये 90 अंश इनके बीच में आता है। आप चेक कर लेना, इसके पहले हम रेंज में बताए हैं इनके बीच में आता है। तो ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं किससे, बिलोंग कर रहे हैं किससे, इस रेंज में π/2 से π/2 तक। ये आंसर सही है, इसी को बोलते हैं मुख्य मान, ठीक। जब आपको ये बिलोंग करेगा तभी आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं सही, गलत है। तो वो चीज़ क्या करना है, आपको रेंज के अंदर लाना है, मतलब वो मुख्य मान जब भी पूछेगा आपको इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक। और जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं सारे मुख्य वैल्यूज ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें वैल्यूज निकलते हैं। अब साइन को कितने अंश मान है, ये भी 60 अंश मान है, मतलब 30 अंश मान है ना, तो ये भी ऐसे लिख दो सेम, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हो, एक तो ऐसे ही लगा सकते हो और दूसरा ऐसे भी लगा सकते हो। साइन इनवर्स ये कितने अंश मान है, साइन ये π/6 का मान है। अब यहाँ से देखिए, जब साइन साइन सेम, एक इनवर्स एक साइन सेम है और एक इनवर्स एक अलग है, मतलब एक इनवर्स होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए। तो जब सेम होता है तो वो क्या होता है π/6, यही आंसर आ जाएगा। सेम, चाहे आप इस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ, दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ अभी ये प्रूफ नहीं किए हैं, तो आप वहाँ भी सीख सकते हो। तो देखिए, इसको भी अगर साइन कितने अंश मान है, आपको जिसमें इच्छा हो उसमें लगाओ। तो आप इस देखिए, साइन 30 अंश मान होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -π/3, π/6, चेक कर लो, लिखोगे ना इसी तरीके। अब दोनों साइन सेम है तो क्या आ जाएगा -π/6। अब देखिए, -30 अंश इसके बीच में आता है, माइनस में भी आता है, तो ये भी सही है, ठीक। अब इसको निकालते हैं। अगर इसको निकालेंगे हम तो कॉस इनवर्स, तो कॉस कितने अंश माने 45, ये क्या है, ये गलत है, चेक कर लो, ये गलत है। अब ये हम जैसे निकाले, जैसे ये निकालते थे वैसे ये भी निकाल दिए, तो ये गलत है। अब ये रेंज के अंदर नहीं आता, चेक कर लो। कॉस इनवर्स के 0 से पाई के बीच में, जो कि 0 से पाई होते हैं, 0 से पाई होते हैं, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 अंश 30 अंश मतलब π/6 अंश, π/4, π/3, इस तरीके ये सारे पॉजिटिव होते हैं 0 से पाई के बीच में, ठीक। और ये भी ब्रैकेट लगाया 0 भी पाई भी, तो ये तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये गलत है। तो आपको रेंज के अंदर लाना है। तो ये चीज़ क्या करना है आपको, जब भी आपको माइनस में मिलेंगे ना, जब आपको माइनस में अगर आंसर आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, पाई में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉस लिखेंगे, पाई माइनस ये कितने अंश मान होता है, ये 45, π/4 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, कॉस इनवर्स ये कॉस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 3π/4 आ जाएगा, और ये इसका निकाल लेंगे तो ये देखिए कॉस सेम है, तो 3π/4 देखिए आ गया। ये 3/4 इसके अंदर आता है, चेक कर लो। ये 45, 3 का 135 अंश है, चेक कर लो, 135 अंश इसके बीच में आता है, वो भी प्लस में। अगर इसका हम फिर से यही पिछला वाला करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, चेक कर सकते हो। 135 मान -1/√2 होता है। अब यहाँ से चेक करते हैं, देखिए ये सॉल्व हो गए। इसी तरीके से हमको रेंज निकाले जाते हैं। ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये 0 से पाई के बीच में आ रहे हैं, तो आपका ये आंसर सही है, ये हमको मान है, ठीक। ऐसे आगे निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखो 2π/3, अब इसको निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। देखिए 2π/3 ये सेम है ना, 2π/3 ये आंसर है। अब ये आंसर है, ये सही है गलत है, पहले ये रेंज आपको देख लो, 0 से पाई के बीच में आता है, हाँ आता है, 120 अंश है, तो इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3 × 18 7 12 120 अंश है, तो ये इसके बीच में आता है, 0 से पाई के वो भी प्लस के बीच में आ रहा है, देखो तो ये क्या है, सही है, ठीक। रेंज के अंदर आना चाहिए, वो आंसर सही है। अब यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर अगर निकालोगे ये 2π/3, तो ये गलत है, ये रेंज के अंदर नहीं आता। चेक कर लो, -90 अंश से 90 अंश के बीच में कहाँ था, ये तो 120 अंश है ना, 120 90 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर उसी में पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी वो आंसर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ये डिग्री चेंज कर लेना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, डिग्री। ये कितने अंश हैं, 120 अंश। 120 अंश क्या लिख सकते हो, 120 अंश लिख सकते हो साइन
वही पाई घटाओगे सेम, ठीक। तो मतलब पाई घटा के आपको डिग्री देख, जैसे ये कितने अंश पता है 120, इसको क्या लिख सकते हो 180 माइनस क्या लिख सकते हो 60 अंश लिख सकते हो। अब इसको 180 क्या होता है पाई, और इसका क्या होता है पाई बाई 6, पाई बाई 3 होता है ना। अब इसको भिन्न कर लो, मतलब यही चीज इसमें चेंज करना है। देखो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको डिग्री पता करना है कितना 120, 120 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये दूसरे चतुर्थांश प्लस होता है। तो अब देखिए इसको जब चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 पाई लिखते हैं और 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं। अब ये चीज़ देखिए डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा ही आता है, प्लस में आता है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और इसका आंसर आएगा पाई बाई 3, जो कि ये बिलोंग करता है पाई बाई 2 से माइनस से और पाई बाई 2 तक बीच में बिलोंग करता है, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर सही है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको वो डिग्री चेंज करना है, ठीक। तो ये डिग्री ऐसे आपको अनुमान लगा के कर सकते हो, सबसे इजी है। आपको पहले एंगल पता करना है, उसके बाद एंगल लगा सकते हो। यहाँ से चेक करते हैं, ये 7 पाई बाई 6। अब इसको चेक करोगे, ये तो 180 से बड़ा है, चेक कर लो। 34 सत्रिक 210 अंश है। अब 210 अंश है, 210 अंश को हमको किस में लाना है, 0 से पाई के बीच में। 0 मतलब 0 अंश है 180 के बीच में लाना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए क्योंकि रेंज इसी में अंदर है। इसके बीच में लाओगे कैसे, देखिए 210 अंश ये पता कर लिए। 210 अंश क्या ले सकते हो 360 माइनस कितना ले सकते हो 360 माइनस 90 कर दो, आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो इसमें 90, 210 अंश क्या लिख सकते हो 270 माइनस 60 लिख सकते हो, लिख सकते हो, इसमें घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, चेक कर लो। तो ये डिग्री अगर साइन, ये क्या है कॉस है, कॉस कैसरे कॉलम में जा रहा है, इस वाले तीसरे वाले में, और तीसरे में क्या होता है माइनस, तो माइनस भी नहीं आना चाहिए। तो 360 के डिग्री में चेंज करो आप। तो 360 को कैसे लिख सकते हो, इसको देखो वैसे लिख सकते हो, 360 प्लस में लिख सकते हो। तो हम थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस ये 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, चेक कर लो। 6 दूनी 12, 12 में 5 चला जाएगा 7। तो इस तरीके से ये कर सकते हो। अब ये कितना अंश एंगल है, ये 360 है माइनस ये कितना 5 पाई बाई 6 ये निकाल लो। तो 6 दूनी 6 18, 150 अंश, चेक कर लो। 150 अंश ही बड़ा, मतलब ये कम है ना, अगर 150 अंश घटाओगे 210 आ जाएगा, चेक कर लो। तो यहाँ पर हम देखो, तो ये क्या लिख सकते हो 2 पाई, और ये लिख सकते हो क्या, ये क्या लिख सकते हो ये 5 पाई बाई 6, ऐसे रेडियन में बदल सकते हो अलग अलग। अब इसको भिन्न करोगे यही आ जाएगा। तो अब देखिए इसका डिग्री चेंज हो जाएगा। तो 2 पाई मतलब 300, ये इसमें क्या होते हैं प्लस होते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, चेक करो यही आएगा। और इसको हम देखिए लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, और ये बिलोंग ये 0 से और पाई के बीच में आ रहा है, इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो यही आंसर है, ठीक। तो आपको ऐसे ही सोल्यूशन करना है, जैसे ये आपको पहले एंगल पता करना है, उसको फिर इसी तरीके से सोचना है वो कितने आंसर हैं। और 150 अंश मतलब ये कम होते हैं, इससे 180 से कम होते हैं। तो ये चीज़ आपको वही एंगल ले लेना है रेडियन में, यहाँ पर लिख देना है, इसको डिग्री में चेंज कर देना है, ये चीज़ आ जाएगा। तो आपको ये पता कर लेना है वो रेंज के अंदर आते हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये आंसर सही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखिए tan इनवर्स x। देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस में है और ये रेंज के अंदर ही निकालना है। ये tan का क्या होता है रेंज, ये माइनस, देखिए इनके बीच होता है माइनस होता है, ये tan 45 इसके बीच में आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस में, ऐसे लिख सकते हो। अब कॉस में देखो, कॉस में जब भी आपको मिलेगा, बोले थे जब भी अगर कोई चीज़ माइनस मिल रहा है उसको प्लस में बनाने के लिए तो उसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये कितने अंश मान है इसको पता कर लो पहले, कितने अंश मान है, ये 60 अंश मान है, पाई बाई 3 का मान है। तो इसमें पाई में क्या पाई बाई 3 घटाना है, ठीक, प्लस साइन। अब देखिए साइन का रेंज के अंदर आता है ये चीज़, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक। तो cos 60 अंश मान ये 1/2 होता है ना। तो
तो यहाँ पर पाई बाई 60 अंश मान होता है ना 1/2 कॉस में, तो यहाँ पर कितना 60 मतलब पाई बाई 3, ठीक है 60 अंश मान ही होता है, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, ठीक, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 और प्लस इसको भिन्न कर लोगे, इसको थोड़ा और लिखना है, यहाँ कॉस रहेगा, ठीक। अब देखो कॉस कॉस हट जाएगा, इसको भिन्न करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 3, ठीक, ये भिन्न करेंगे तो अब ये कॉस कॉस हट जाएगा। अब देखिए साइन साइन हट जाएगा तो ये पाई बाई माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा देखो, तो इसको टोटल कितना आ जाएगा, चलती है 12 टोटल आ जाएगा, और इसमें चलती है 3 माइनस 3 पाई और प्लस ये 3 4 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 2 पाई। अब देखो ये 3 2 5, तो 5 में से 8 घट जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई अपान 12, देखिए 3 4 12, ये पाई बाई 4, ये आंसर है। इसी तरीके से ये हम रेंज को फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जब भी इसी तरीके से आपको रेंज निकालना है, रेंज के अंदर ही आपको आंसर निकालना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी भी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी है, उन्हीं प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करते हैं, तो उसके बाद इस पर सवाल क्वेश्चन करते हैं।